पुछता चेक कर ली, उड़ना बहुता फिर धरती ते ला लांगे। आओ खाली हथ तां जाना इत्थों सारिया ने, एक वारी तां दुनिया वारी पा लांगे। इतिहास गवाए साडे तामे जामे दा, तख्तो ताज रखे ने जुत्ती दियां लोकां ते। हाँ तेरा मेरा हो गया जे मेल गोरीए, सब्बे जोड़ियां नू कर दांगे फेल गोरीए। इको ही परात विच सुट मुंदियां, खेडणियां तेरे नाल खेल गोरीए। तेरे अगे इको आडे मां कुड़िए, तेरे अगे इको आडे मां कुड़िए। चल साडे वेड़ियां दा धन बन जा, ओ मापे कहंदे नू लैनी चंद वर्गी। चल मेरे मापियां दा चंद बन जा, मापे कहंदे नू लैनी चंद वर्गी। चल मेरे मापियां दा चंद बन जा, मापे कहंदे नू लैनी चंद वर्गी। चल मेरे मापियां दा चंद बन जा। बापू कहंदा कुड़ी पढ़ी लिखी चाहीदी, बेबे कहंदी होवे काम कार जाणदी। बापू कहंदा कुड़ी पढ़ी लिखी चाहीदी, बेबे कहंदी होवे काम कार जाणदी। भैण ने तां गल इक मुक्कदी तली, भाभी होवे सोहणी मेरे वीरे हाण दी। तेरे उत्ते आके मेरी पाल मुक गई, तेरे उत्ते आके मेरी पाल मुक गई। होवे तेरे घरे लैके जंज बन जा, ओ मापे कहंदे कुड़ी लैणी चंद वर्गी। आजा मेरे मापियां दा चंद बन जा, मापे कहंदे नू लैणी चंद वर्गी। चल मेरे मापियां दा चंद बन जा, मापे कहंदे नू लैणी चंद वर्गी। चल मेरे मापियां दा चंद बन जा। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਨੀ ਮੈਂ ਗੱਪ ਰੋੜਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਨੀ ਮੈਂ ਗੱਪ ਰੋੜਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਓ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਛੱਲ ਬਣ ਜਾ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚੰਦ ਵਰਗੀ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਬਣ ਜਾ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚੰਦ ਵਰਗੀ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਬਣ ਜਾ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚੰਦ ਵਰਗੀ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਬਣ ਜਾ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚੰਦ ਵਰਗੀ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਬਣ ਜਾ ਹੋ। आरी आरी वे नचदी दुनिया सारी, ओ तू मच लक हिलदे ने ओ करके फुल तैयारी। आरी आरी वे नचदी दुनिया सारी, ओ तू मच लक हिलदे ने ओ करके फुल तैयारी। आज मान मेरी बात, ढोल बजे सारी रात, यही राइट डिसीजन है। वेडिंग द सीजन है, ओ सोनिया डांस द रीजन है।
चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अशरफ साहब जो कि ग्रूम के वालिद गिरामी हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुआ है, वो कैसा महसूस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे बहुत खुशी है, मेरे छोटे बेटे की इंशाल्लाह निकल रही है, बड़ी खुशी है। माशाल्लाह जी, जो सबने अपने ख्यालात का इजहार किया कि उनका बेटा रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है। और साथ ही मौजूद हैं चौधरी इफ्तिखार साहब, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, क्योंकि ये सेरेमनी ऐसी होती है, वेडिंग सेरेमनी, जिसमें हर बंदा जो है बहुत खुश होता है, स्पेशली जब अपनी फैमिली की हो तो और ज़्यादा खुशी की बात होती है। जी इफ्तिखार साहब, आपकी क्या ज़ाती राय है, आपको कैसा फील हो रहा है कि शादी है आपके भतीजे की और कैसे इंजॉय कर रहे हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया GM न्यूज़ का कि उन्होंने टाइम निकाला जी जी और हमारी इस जो है खुशी के मौके में आप लोग शामिल हुए। जी जी तो माशाल्लाह आज हमारा ये भतीजा है जी। जुबैर अहमद, जी जी। तो आज इसकी शादी है, तो हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा इलाका आया हुआ है शादी में। जी जी बिल्कुल, ये तो हम देख रहे ये हैं। अभी आप थोड़ा आगे जाएंगे मैरिज हॉल में तो उधर जी, भी आपको जी, जी, अंदाजा हो बिल्कुल, जाएगा। इधर बिल्कुल, तो जी हमारे जो खास मेहमान थे वो घर आए हैं जी, तो बाकी सब उधर है इंशाल्लाह। सही। तो आप हमारे साथ हैं जी, तो दुआओं में मैं याद जी, रखिए। इंशाल्लाह। बहुत जितने भी शुक्रिया। हजरात आए हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं, हाँ जी। उन्होंने टाइम निकाला और हमारी खुशियों में शामिल हुए हैं। हम सब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ जी। जी तो नाज़रीन, बेगा ब्रदर्स की जो स्पेशली बात है, जो मुझे स्पेशली इंस्पायर करती है, वो ये है कि ये हाजी गुलाम हैदर मरहूम साहब को हर जो सेरेमनी में हर मौके पर याद रखते हैं और उनकी याद को ताज़ा रखे हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो चौधरी निसार अहमद हमें दे चुके हैं। तो चौधरी साहब से दोबारा पूछ लेते हैं, जो सब आप मुझे ये बताइए कि आप इस फंक्शन में जो स्पेसिफिक फीलिंग्स हैं आपकी, अगर आपके फादर गिरामी अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए होते तो आप कैसा फील करते हैं। जी उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, हमें इंशाल्लाह पहले वो होते थे तो बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें कवर कर देते थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं वो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ये तो नाज़रीन आप रवानी के बरात का वक्त है और चौधरी अरशद साहब से पूछ लेते हैं कि चौधरी साहब आप मुझे ये बताइए, जो शादी का एक रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होना होता है तो इसमें इंसान को स्पेसिफिक जो है अल्लाह पाक की तरफ से भी अदा होती है। निकाह एक बहुत खुशी का मौका है। आपको क्या लगता है, आप बड़े होने के नाते क्या जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन देंगे इनको। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। ये हमारे जो भाई हैं ये सब एक इत्तेफाक है और ये सब गाँव में सब इलाके में ये सब लोग इसको जानते हैं और अल्लाह ताला ने इनको मज़ीद इत्तेफाक दिए। बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि ये रिश्ता समाज में मुंसलिक हो। जी तो नाज़रीन, चौधरी अरशद साहब का कहना है कि बेगा ब्रदर्स की सबसे बड़ी खूबी है कि उनके समाजी काम को, उनके हालात को, उनकी वैल्यूज को तमाम लोग जानते हैं। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि तमाम इलाका जो है वो जमा है। हम आपको डिज़ाइन मार्केट ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं इस फंक्शन को कंप्लीट। जी तो नाज़रीन, चौधरी जुबैर की सेहराबंदी आपने देखी और इंजॉय हमने भी किया और अब आपको लिए चलते हैं डिज़ाइन मार्केट की तरफ। आपको पता ही है अब बारात की रवानगी का टाइम हो चुका है, तमाम रसूमात को निपटाया जा चुका है। तो आइए अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, बाकी मुलाकात मेहमानों से हम डिज़ाइन मार्केट में करते हैं चंदा किला में।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिज़ायर मार्की में और बारात तकरीबन आने वाली है और फिर आएगी बारात तो हम उनको वेलकम करेंगे और साथ ही साथ आपकी मुलाकात मेहमानों से करवाएंगे। तुझे पाके अधूरा न रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू मअस-सादिक़ीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी इन्नल्लाह व मल-आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरी रज़ा तेरी खुशनुदी हासिल करने की, मौला तेरी रहमत तेरी बरकत हासिल करने की, मौला तेरा फजल और तेरा करम हासिल करने के लिए ये सुन्नत मुहम्मदिया अदा की गई। मौला इसमें अपनी रहमत शामिल हाल फरमा। परवरदिगार इस तरह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा में मोहब्बत की मोहब्बत फरमा। मालिक मौला इस तरह हज़रत अली खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में मोहब्बत की मोहब्बत फरमा। मालिक मौला इन दोनों खानदानों में इत्तेफ़ाक़ और मोहब्बत फरमा, इनके आने वाली ज़िंदगी को बेहतर फरमा। मौला इन्हें नेक नूरीन औलाद अता फरमा। परवरदिगार ने पक्का सच्चा नमाजी बना, हुजूर का गुलाम बना, काबे शरीफ का तवाफ और गुंबद हज़रा की हाज़िरी नसीब फरमा। बार बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। मौला इनके रिज़्क़ और इज़्ज़त में बरकत फरमा, इल्म और अमल में बरकत और वुसअत अता फरमा। या अल्लाह तेरे दिए हुए तेरे रास्ते पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा। मौला तू रहीम है, रहम फरमा। मौला तू करीम है, करम फरमा।
ये सुन्नत मुहम्मदी अदा की नकाह पढ़ा गया परवरदिगार, इसमें अपनी रहमत शामिल हाल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। मौला तू रहीम है, रहम फरमा। मौला तू करीम है, करम फरमा। इन दोनों खानदानों में इत्तफाक और मोहब्बत फरमा। परवरदिगार वालिदैन का ताबेदार बना, खिदमतगार बना। या अल्लाह इनकी आने वाली जिंदगी को बेहतर फरमा। परवरदिगार तेरी कलाम का वास्ता पेश करते हैं मौला, तुझे तेरी रबूबियत का वास्ता जिसुल्लाह के हाथों का वसीला पेश करते हैं मौला। इनकी आने वाली जिंदगी को बेहतर फरमा, नेक नूरीन औलाद अता फरमा, नमाजी बना, राह हिदायत अता फरमा। परवरदिगार तू समीअ बसीर है, इस सुन्नत मुहम्मदिया को अपनी रहमत और अपने बरकत और अपने फजल में ले ले। परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक मुबारक। जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। फिल्मी स्टाइल से जब उसने कल रात मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, I'm with the star। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया
महफिल सजाओ मुंह मीठा कराओ बाराती संग ठुमके लगाओ। चाचा चाची हो या मामा मामी हो सारे रिश्तेदारों को बुलाओ। दिल को मिलाओ दावत कराओ खुद खाओ सबको खिलाओ। The wedding पुलाव The wedding पुलाव The wedding पुलाव The wedding पुलाव। डोली घोड़ी सबको सजाओ बैंड बाजा बजाओ। दूल्हा दुल्हन के संग फोटो तो खिंचाओ। वॉल्यूम बढ़ाओ सबको नचाओ ये गाना फिर से बजाओ। The wedding पुलाव wedding पुलाव The wedding पुलाव The wedding पुलाव The wedding पुलाव। जी तो नाज़रीन, हाजी गुलाम हैदर मरहूम के पोते की शादी में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में मौजूद हैं चौधरी तारिक गुज्जर साहब जो कि पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और उनके साथ मौजूद हैं राना अकबर साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो हमारे मुल्क और ज़िम्बाब्वे की नुमाइंदगी किस तरह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहला तो वेलकम बनता है आपके लिए स्पेशल, क्योंकि हम चूंकि मेज़बान की तरफ से हैं तो आपको वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये डिस्कस करती हूँ कि आप हमारे मुल्क के रिप्रेजेंटेशंस को किस तरह पेश करते हैं। जी माशाल्लाह, जिम्बाब्वे में पाकिस्तान कम्युनिटी का मैं चेयरमैन हूँ जैसा आपने बताया। जी जी। और वन ऑफ द स्पेशल कंट्री है जिम्बाब्वे जिसमें पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत है जो शायद ही किसी दूसरे मुल्क में हो। और वहाँ सारी कम्युनिटी जो है वो एक जान होके रह रही है। और जिसमें चौधरी इफ्तिखार साहब भी है, मियाँ साहब भी हैं और मेरे भाई खालिद साहब भी हैं। तो हमने वहाँ पे जो भी वो साउथ अफ्रीका जाने के लिए लोग जंप करते हैं 18 लोगों को हमने अपनी जेबों से टिकटें देकर उनको जेलों से निकलवा के वापस पाकिस्तान भिजवाया। माशाल्लाह से इट्स वेरी अप्रिशिएटेड कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने दिया है पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिक, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। जी राना साहब, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आपको क्या लगता है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने अप्रिशिएट किया है जिम्बाब्वे की रेजिडेंशियल लोगों को, आपको क्या लगता है हमारे बिजनेस एसोसिएशन और कम्युनिटी एसोसिएशन को आप किस तरह से डील करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जिम्बाब्वे जो है पाकिस्तान का बड़ा फ्रेंडली कंट्री है। सबसे पहले जब जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ तो वहाँ पे ज़िया हक साहब गए, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की खिदमत उनको ऑफर की। और सबसे पहले वहाँ का जो वो था अपना आर्मी चीफ वो पाकिस्तानी दाऊद पोता साहब। उसके बाद आज भी पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हुई है, स्टील फैक्ट्री लगाई हुई है, फ्लावर मिल्स लगाई हुई है। और हम
बहुत अच्छे कॉर्पोरेशन से इकट्ठे रहते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि अगर पाकिस्तान को हम चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हम सब की काविश है, अब ये सब अल्लाह पाक के हाथ में है, अगर पाकिस्तान को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए? आप बीइंग अ बिजनेसमैन, आप चूँकि एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। पाकिस्तान को अच्छी ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है, जिस तरह के इमरान खान साहब खुद हैं, लेकिन दूसरों को भी ज़रूरत है कि उनका साथ दें। सब मिनिस्टरों को हानेस्ट होने की ज़रूरत है, पूरे सिस्टम में हानेस्टी लाने की ज़रूरत है, और अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्टिव करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। माशाल्लाह से बिल्कुल सही कहा। जी चौधरी खालिद साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप भी इसी कम्युनिटी का एक हिस्सा है, आपको कैसा फील होता है कि हमारे मुल्क की इम्प्रूवमेंट में ओवरसीज़ का क्या रोल है और क्या करना चाहिए इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये गवर्नमेंट आई थी ना, तो इन्होंने सबसे पहले ओवरसीज़ का नारा लगाया था कि हम उनको काफ़ी सहूलतें देंगे, लेकिन अभी तक उस पर ज़्यादा अमल दरामद नहीं हुआ। उसके पीछे शायद ये है कि अभी तक इनकी गिरफ्त मजबूत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी पुराने सिस्टम वाले लोग थे वो अभी तक उस सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिस वजह से अभी तक कामयाबी नहीं हो रही। सबसे पहले उनको चेंज करने की ज़रूरत है, फिर जाके ये सिस्टम चेंज होगा, वरना जो है ये गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता फिर वही हाल हो जाएगा जो प्रीवियस गवर्नमेंट का होता रहा है। सही सही, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी ज़ाती राय जो है माशाल्लाह इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। जी तो नाज़रीन, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में मियाँ हारून साहब भी शामिल हैं, और मियाँ हारून साहब का इंट्रोडक्शन मैं कुछ यूँ दूंगी कि ये साबिक जो है चेयरमैन है तमाम एसोसिएशन के, जो वेलफेयर एसोसिएशन के, राइस एसोसिएशंस के। आइए आज हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जिम्बाब्वे में अपने बिजनेस को वो हैंडल करते हैं और पाकिस्तान के बारे में उनकी ज़ाती राय क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही सर मुझे ये बताइए कि बीइंग अ पाकिस्तानी आपको कैसा फील होता है जब आप जिम्बाब्वे से बिजनेस को इम्प्रूवमेंट देकर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानियों में घूमते फिरते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन समझते हुए ये बात बताइए हमारे पाकिस्तानियों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्बाब्वे में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस भी है हमारा, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बड़ा फ्रेंडली जो कंट्री है, बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। तो ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार साहब, तारक गुजर साहब, राना साहब, इन्होंने बहुत सपोर्ट वहाँ पे हमें किया है जब हम यहाँ से गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वहाँ पे हमारा सब दोस्त जो हैं मिल के काम कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी जो तरक्की के सम्राट जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेन जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आती है वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान में भी जो है वो हम अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं। सही। सर आपको क्या लगता है उन सब कि इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट देने के लिए हमें कौन सा लायामल इख्तियार करना चाहिए? बस गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे इज़्ज़त दें जब वो यहाँ आएँ। तो अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेशन करें। तो वहाँ पे जो हमारे कौंसलेट हैं, ख़ास तौर पे कमर्शियल जो हमारे कौंसलेट हैं, उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना तावन करें पाकिस्तानियों के साथ, कम्युनिटी के साथ अटैच होकर रहें। हासिल है कि ये अपनी रसूमात को, अपने तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो इनसे रिलेटेड होती है आवाम से या लोगों से किसी तरह से भी, उनको बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं। और इसी तरह चौधरी निसार अहमद साहब के भाई हैं चौधरी इफ्तिखार साहब, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है बिजनेस में जिम्बाब्वे में। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से टैकल करते हैं और किस तरह से हमारी कम्युनिटी में उनका एक स्टेज है जिसको वो हैंडल किए हुए हैं। जी सर आप बताइए। माशाल्लाह से चौधरी गुलाम हैदर साहब के आप बेटे हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उन समाजी होने के नाते मैं बात कर रही हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो नंबर 1 पर थे। आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा फील होता है कि आप एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं और अजीम करैक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे माशरे के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे इस फंक्शन में आए, हमें टाइम दिया। तो दूसरी बात जो है हमारे वालिद साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी उनकी तरबियत है, उनकी ही मेहनत। हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, बाकी मेरे 4 भाई मुझसे बड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की हम कोशिश कर रहे हैं कि नक्शे कदम पे चलें। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है फलाई काम, अपना कॉलेज बनाए, मदरसे, सब कुछ। तो ये सारा कुछ उनकी दुआओं की बदौलत है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ये सब हमारी वालदा की दुआएँ और हमारे वालिद साहब की जो
दुआएं हैं और उन्हीं के सदके जो हमें ये सब कुछ मिला है। तो हम आज उनको बड़ा मिस कर रहे हैं। सही जी, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए जी। अगर वो होते तो ऑब्वियसली और एक बात होती है और उनको मैं ये समझती हूँ, मैं मेरी जो ज़ाती राय है और चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि माशाल्लाह से जिस तरह से आप कम्युनिटी को डीलिंग करते हैं, जिस तरह से आप लोगों के साथ एक अच्छा जो है रोल प्ले करते हैं एक फैमिली की तरह। मैं चौधरी निसार अहमद से मिली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी अच्छा लगने की वजह है कि उनकी एक कॉल पर हम यहाँ आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो सब ये सबसे बड़ी अप्रिशिएटेड बात है और साथ ही साथ अगर ऑब्वियसली रूहें जो हैं वो वालिदैन की हमेशा औलाद के साथ साथ होती हैं। तो जो सब आप भी इस बात से इत्तेफाक करते होंगे कि ऐसा ही है जी, वालिदैन की दुआएं हमेशा साथ साथ हैं। उन्हीं की दुआओं का सदका है सारा कुछ, बाकी और इसमें कोई नहीं। ये सब उनकी दुआएं, उनकी मेहनत थी जो उन्होंने अपने बच्चों पे की। तो आज हम सारे भाई जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक अच्छे इंसान अपने मुआशरे में जो है एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ये औलाद भी एक सदका जारिया होती है जी, बिल्कुल, जो इन्होंने अपने वालिदैन को के नाम को आगे लेके चले हैं। सदका जारी है जो ता क़यामत तक जारी रहेगा। इनके बच्चे उनके बच्चे ऐसे ही सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा जी। बेशक सही सही जी। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने डिस्कस किया इनके साथ और हमें बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ और सबसे स्पेसिफिक जो हमारी लिए स्पेसिफिक जो है पर्सनैलिटी है सभी अपने जगह पर रिस्पेक्टेबल है, लेकिन चौधरी निसार अहमद साहब का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। चौधरी निसार अहमद बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। तो जो सब आपका ये जो फंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत इसको प्रॉपर तरीके से चार चांद लगाए हैं। आने वाले तमाम मेहमानों को हम दिल की यथा गहराइयों से वेलकम करते हैं और साथ ही साथ आपसे पूछते हैं कि आपने सर इसको वैल्यूएट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस किया और किस तरह से लोगों को आपने जो है बुलाया और बुलाने आने वाले मेहमानों में क्या सारे लोग आए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, एक तो कोरोना की वजह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे तल्लुकात हैं सारे भाई आए हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है, यही चीज़ है कि आप जितना लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, तल्लुक बनाते हैं, वो ये वही चीज़ है। ये आप इंसान जो मेहनत करता है उसका फल लेता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे भाई हैं, प्यार करने वाले हैं और इंशाल्लाह हम अच्छे बुरे जो भी हमारे काम है इंशाल्लाह वो हमारे साथ होते हैं और हमारी हर जगह पे वो मौजूद होते हैं। तो मैं ये जितने भी हमारे मेहमान आए, मोदी मेहमान आए हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। तो अल्लाह ताला इन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा हमारी दुआएं इनके साथ है। चौधरी खालिद साहब स्पेसिफिक जीएम न्यूज़ के लिए कुछ कहना चाहते हैं एंड आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स अबाउट दैट बिकॉज इसमें जहाँ तक है हमारी काविशें शामिल हैं और आइए हम उन्हीं के ज़बानी सुनते हैं वो क्या कहते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं जीएम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह हमें अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान में हमें ये आगे लगा ही नहीं कि हम कितने अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं। यहाँ के हम पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खड़े हैं और फिर गुजरांवाले का जो मेल मिलाप है वो भी एक अच्छा है। और ये स्पेशली खारिया से आए और हम लोगों का इंटरव्यू किया और ये प्रूफ दिया कि ये वाकई बड़े मेहमान नवाज भी हैं और पब्लिक की जो बातें हैं जो उनके दिल में रह जाती हैं उनको उजागर करने में इनका बड़ा हाथ है जी। बिल्कुल, हम इसके लिए इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे दिल की आवाज़ जो है वो आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सही, थैंक यू सो मच। और इसका तमाम क्रेडिट जो है वो चौधरी निसार अहमद साहब को जाता है। थैंक यू साहब जी। तो नाज़रीन, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि बहुत स्पेसिफिक मेहमान हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, सब ही काबिल तारीफ हैं और हमारे लिए स्पेसिफिक जो है उनका एक मकाम है। लेकिन हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं इनका हमारे मुल्क के लिए भी एक स्पेशल मकाम है क्योंकि ये हमारे MNA साहब हैं हाजी इम्तियाज साहब फ्राम मंडी बहावलदीन। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि हमारी हॉस्पिटेबिलिटी पे यानी चौधरी निसार अहमद साहब की हॉस्पिटेबिलिटी पे अगर बात की जाए तो उनको कैसा फील हो रहा है आज इस फंक्शन में। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर जी, मैं आप देख रहे हैं कि आज जो इतना अच्छा माहौल चौधरी साहब ने दिया है जी जी और बड़ा लोगों को उन्होंने बड़ा जज्बे से वेलकम किया है जी जी और मुझे बड़ी यहाँ की खुशी हुई है। सही। और इनका प्रोग्राम आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम। बिल्कुल माशाल्लाह से। हाजी साहब, लाइव टेलीकास्ट में मैं आपसे एक छोटी सी ये बात करना चाहती हूँ कि आप ना कोई ऐसा टाइम निकालें कि आपका एक बड़ा सा लंबा सा इंटरव्यू करना चाहती हूँ मैं, तो उसके लिए टाइम निकालें। इसके लिए इंशाल्लाह ज़रूर टाइम निकालेंगे। मैं
जब आप कहेंगे या मैं आप मंडी तशरीफ लाएं या मैं इधर आ जाऊँगा। जी जी जरूर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी तो नाज़रीन, हाजी साहब यू नो वेरी वेल कि माशाल्लाह से ऐसे घराने से उनका तल्लक है जो मंडी बहाउद्दीन के अंदर सबसे ज़्यादा समाजी घराना है, सबसे ज़्यादा सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करने वाला घराना है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऐसी कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। और बात सिर्फ फंक्शन की हो रही थी तो हमने फंक्शन की बात की कि हाजी साहब आपको कैसा लग रहा है। अच्छा हाजी साहब, अगर आपसे छोटी सी बात आपके मंडी बहाउद्दीन के बारे में की जाए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या सिचुएशन है अभी कोरोना के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे? कोरोना के हवाले से आप देखें ना, पूरे मुल्क में एक जो है वो लहर है कोरोना। तो मंडी बहाउद्दीन में अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना क्या जो आप प्लीज़ कैरी ऑन करें लंच, और इंशाल्लाह ताला जब आप कहेंगे, जब आपसे मुलाकात हमारे नसीब में हुई इंशाल्लाह ऑब्वियसली होगी। जी जरूर, जी जी। तो नाज़रीन, आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में चौधरी लियाकत शाहपुर साहब भी आए हैं। चौधरी लियाकत शाहपुर साहब आप जानते हैं GM न्यूज़ उनका अपना ही चैनल है जी। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि शादी की सेरेमनी उनको कैसी लग रही है। जी सर बताइए, आपको कैसा फंक्शन लग रहा है और कैसा लग रहा है अरेंजमेंट? GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जो इफ्तिखार हमारे भतीजे हैं, मेरे बेटे के दोस्त हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारे से क्यूट से छोटे से चौधरी रिजवान साहब, जो कि चौधरी निसार अहमद साहब के बेटे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं जी वो किस क्लास में पढ़ते हैं और उनको अपने बाबा का बेटा होने पर वो कैसा फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही से बात करें जैसे आपके बाबा करते हैं। सही। रिजवान साहब, आप मुझे बेटा ये बताइए कि आपके बाबा चूँकि माशाल्लाह से बहुत बड़े समाजी वर्कर हैं अपने इलाके के, तो आप उनके एज ए बाबा कैसे समझते हैं? क्या अच्छा समझते? सिर्फ अच्छा? चलें जी, बच्चा सिर्फ ये कह रहा है कि सिर्फ अच्छे समझते हैं। एक्चुअली आपको पता ही है माइक के सामने बोलना इतना इजी नहीं होता, बड़ों के लिए इजी नहीं होता, तो ये तो फिर बच्चा है जी। तो नाज़रीन, जो मुबारक सेरेमनी थी, मैरिज सेरेमनी की, अल्हम्दुलिल्लाह वो इख्तिताम को पहुंची है और मेरी सबसे बड़ी हम्बल कंग्रेचुलेशन है जी चौधरी अख्तर साहब के लिए और साथ ही साथ हाजी अशरफ साहब के लिए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक दोनों न्यूली वेड कपल को जो है दोनों खानदान के लिए बहस रहमत और बहस मसरत बनाए। तो चौधरी अख्तर साहब, मुझे सबसे पहले आपसे ये बात करनी है कि आप मुझे ये बताइए कि आमतौर पर नॉर्मली भाइयों में कहीं ना कहीं कोई छोटे मोटे तकरार हो जाते हैं, आपकी लाइफ कैसे गुजरी है तमाम भाइयों की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा तो एक मिसाली ख़ानदान है जी। और हम भाई ऐसे ही हैं कि अगर हो भी जाए तो ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा नहीं होती बात है। तो एक तो ये है कि हमारा ये जितना काम है ये सारा इकट्ठा है जी जी, और इस पे हमारी जितनी इंडस्ट्री में काम है, ट्रांसपोर्ट में, जिस पे भी है, हम सारे भाई इकट्ठे हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है आज तक हमने कोई चीज़ अलहदा नहीं की। यानी अल्लाह ताला के फजल से हमारे वालिद साहब हाजी गुलाम अहमद साहब, उनकी दुआएं, हमारी वालदा हाजरा मशीद बेगम की दुआएं और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आज आपने देख ही लिया है, ये सब हमारे लिए शायद कम आए होंगे, लेकिन हमारे वालदैन की जो इतनी जिनकी वजह से ये लोग सब इतनी दूर से आए हैं, इसलिए कि जाके हम मुलाकात करें और एक दफ़ा अपनी हाजिरी लगा लें। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, हम सब पे बड़ा इत्तेफाक है, तो कोई कभी किसी किस्म का ऐसा मसला नहीं हो। जी हाजी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे ये बताइए कि वैसे तो बहू जो है वो एक बेटी का रूप होता है और वैसे रहमत होता है एक ख़ानदान के लिए। आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में माशाल्लाह बेटी भी और बहू के रूप में आई है इनकी बेटी, तो आप कैसा महसूस करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग पहले ही फैमिली इतनी क्लोज है कि हमारी वो बच्चियाँ ये महसूस करती हैं कि हमारे वालिद ही वालिद नहीं है। जी जी, सारे जो अंकल हैं, ताए हैं, वही हमारे वालिद हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए हमारे घर की बात है। सही। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि ज़िंदगी उनकी खुशगवार गुजरे। आमीन। और हम लोग जो हैं उनकी खुशियाँ देखें। बेशक जी, अल्लाह ताला उनको खुशियों से जो है ना इनकरार करे और सारी फैमिली को जो है इत्तेफाक दे। और जिस तरह पहले हम लोग इकट्ठे हैं, इस तरह आइंदा भी इंशाल्लाह वालिदैन की दुआओं से जी जी हम लोग इंशाल्लाह इकट्ठे। सही जी। तो नाज़रीन, जैसा कि ख़ानदान बहुत देखे हैं हमने, बहुत ऑब्जर्वेशन में भी आए हैं, बहुत फैमिलीज़ हैं जिनका तल्लुक़ सोशलिज़म से भी है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी से भी है, हर तरह से जो है वो इन रहते हैं लोगों के दरमियान। लेकिन
बेगा फैमिली एक ऐसी, बेगा ब्रदर्स एक ऐसा ख़ानदान है जिनका तल्लक ना सिर्फ और सिर्फ रिचेस्ट या सियासी लोगों के साथ है, बल्कि इनकी ज़ातियात का तल्लक जो है आम लोगों तक भी इनकी रसाई है। और इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है चौधरी इफ्तिखार साहब और चौधरी निसार अहमद साहब हैं। जी इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपको कभी किसी चीज़ पर ऐसा प्राउड फील नहीं हुआ कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ आपका लिंक जो है कॉमन पीपल तक भी हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब जो कुछ है वालिदैन की दुआओं से है। सही। तो मेरे बड़े भाई हैं, भाई अशरफ साहब हैं, अख्तर साहब हैं, इनके एफर्ट्स हैं। ये बड़े थे, मैं तो सबसे छोटा। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो ये सारी इनकी मेहनत है जी। सही। तो हम सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और अल्लाह पाक ने उसका जो है हमें समझ दिया और हमारे वालिदैन की दुआएं और अल्लाह पाक की करम नवाजी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आज हम जो कुछ भी हैं अपने वालिदैन की ही वजह से। माशाल्लाह। जी चौधरी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग सियासी भी थे, समाजी भी थे, बिजनेसमैन भी थे। आपने सबको बहुत अच्छे से वेलकम किया, खाना भी बहुत अच्छा, इंटरटेनमेंट भी अच्छी थी और अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी बहुत अच्छे से गुजर गई। तो आपने ये सारा प्री प्लान किया था या जो है मतलब अल्टीमेटली वर्बली जैसे आपने दिया था इनको एक मेन्यू? नहीं जी, ये हमारा इंशाल्लाह प्लान था। तो बाकी मैं समझता कि हम सारे भाई इकट्ठे हैं, ये इत्तेफाक की वजह से ही है। जो भी लोग आए माशाल्लाह अच्छा वेलकम हुआ, अच्छा इंशाल्लाह इज्जत दी हमको। तो बाकी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेहमान आए इंशाल्लाह कोशिश की है कि उनको सारे भाई ने इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। तो हमारी यही कोशिश थी कि जो मेहमान हमारे बहुत दूर से आए हैं ताकि उनको अच्छे तरीके से हम वेलकम कर सकें। सही, माशाल्लाह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि चौधरी निसार अहमद साहब ने बताया हमें कि बेगा ब्रदर्स में ये वाकई बहुत ज़्यादा खूबियों का जो है एक मजमुआ है इनके अंदर। और जिस तरह से इन्होंने लोगों को जो है बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और सबको टाइम दिया, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। इस वक्त साथ ही हमारे मौजूद हैं जी चौधरी निसार अहमद साहब के भतीजे हंजला साहब। तो आइए हम उनसे कुछ बातें छोटी छोटी सी डिस्कस करते हैं जी, वो के प्रोग्राम को कैसे एंजॉय किया। जी, व्हाट्स योर नेम? Hanzla. सही। इन विच क्लास डू यू रीड? I'm in A2, year 14. Yeah, second year of A levels. MashaAllah. Tell me about your successful business, about your father. Have you interested? Yeah, well, I do take interest in the business to a very great extent. Going there often, weekends, on weekly basis just to get a hold of what am I expecting ahead of me. Other than that, thanks to Allah, shukr alhamdulillah, everything's going good. Business is going on track. We were going off track due to COVID, but alhamdulillah, we're getting there now. Can you think all things which have you adopted, it's all depend on your grandfather? Well, I can't thank my grandfather enough of the things he's given me. His name itself is a very big thing for us. Yeah, of course, why not? His traits towards people, yeah, of course, his gratitude to people, his light-heartedness is what we are benefiting from to this day. Sahi. You know very well about this. Your grandfather is an example of socialism and gratitude of the peoples. Sure, it's very known fact. It's a very well-known fact that he is a symbol of gratitude in the entire of Punjab. It could have been in the entire Pakistan. Well, inshallah ahead, we will plan things to a bigger scale. What's your plan for the socialism and service of humanity? Well, as of now, we're starting off a college, a girls' college. They're close to our villages, so our sisters, our mothers in future are well educated. Because if our mothers are educated, so will the next generations. And if with education, we develop a lot as a country. Mashallah, mashallah. God bless you. Tell me about it for your experience at the first time marriage in Pakistan. No, this isn't my first wedding, me attending a wedding in Pakistan. Mashallah, thanks to Allah, I've attended all weddings of my all cousins. But of course, every new wedding has a little bit of twist. Yeah, of course. Yeah. So as you could have seen, we do bring in our traditions, our cultures and everything and give it a bit of a twist. Yeah, of course. So it's a bit modernized and a bit enjoyed. And for your thing especially, what is the special twist in this marriage ceremony? Oh, as you could have seen from the start to the end, it's completely different yet the same. There's nothing
new, but there's nothing old at the same time. जी लास्ट में हाजी अशरफ साहब आपसे और चौधरी अख्तर साहब आप दोनों से मेरा जो है मुश्तरका क्वेश्चन है जी, आप आने वाले जितने भी मेहमान हैं उनके बारे में आपकी क्या ज़ाती राय और क्या कहेंगे उनको? ये हम आने वाले तमाम मर्द मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी जो है खुशियों में शामिल हुए, तो इंशाल्लाह हम भी उनके ताबेदार हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही उनको बुलाते रहेंगे माशाल्लाह से। जी चौसफ या इंशाल्लाह जी माशाल्लाह जितना लोगों ने हमारा साथ दिया और जिस तरह लोग आए हैं अपने वक्त निकाल के जी वो हमारे लिए कह लें कि बड़े बेशा कीमती है और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर पूरा हो माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने आके हमें बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया और बड़ी बड़ी दूर से लोग आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल सही। सबका शुक्रिया। जी तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बेगा ब्रदर्स में जो सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने देखी है अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वो ये है कि आज देखे मैंने उनके नेफ्यू से बात की है, बट इज आल्सो टेल मी अबाउट कि जो भी काविशें हैं, जो भी सक्सेसफुल है, जो भी चीज़ें हैं, इट्स ऑल डिपेंडेंट हाजी गुलाम हैदर मरहूम साहब। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और न्यूली मैरिड कपल को अल्लाह पाक इतनी खुशियां दे कि इन दोनों खानदानों के लिए वो बैसे मसरत और बैसे रहमत हो। इसी के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए प्रोसेशन में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटर प्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।